नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है। ये हमारी पहली जूम कॉल हिंदी में। इट्स लिटरली द फर्स्ट वन। आई डोंट थिंक सो अब तक पूरे मार्केट में कहीं से भी किसी भी लीडर ने हिंदी में जूम कॉल करी है रिगार्डिंग डेजी। सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट डे फर्स्ट सर्व वाली जो बात होती है वो वाली टाइमिंग की बात है। और बहुत ही ज्यादा बड़ा इसकी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे इसकी हाइप इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बन रही है। कल मेरी खुद की इंटरनेशनल लीडर्स के साथ रात में जूम कॉल हुई। काफी बड़ी जूम कॉल थी। ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा लोग थे पूरे अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम अफ्रीका टू even some of the Indian leaders were there, then Spain, France, US, Philippines, Germany, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से। और आज से 10 दिन पहले तक, टू बी ऑनेस्ट, मैं डेजी में इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट मुझे कोई मालूम भी नहीं था। और मेरा यह था कि यार अब दिसंबर का महीना आ गया, आगे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, आराम से चिल करेंगे और अब 2021 में प्लान करेंगे कि कैसे क्या चीजों को करना है। फिर लेकिन मेरे को एटलीस्ट 6 बड़े बड़े लीडर्स जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इंडस्ट्री में, इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें से यूएस के 3 लीडर्स थे, एक मेरे फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया के और 2 लीडर्स पोलैंड के। उन 6 लोगों ने मुझे पिच किया डेजी के बारे में। और क्या होता है कि जब आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में अलग अलग जगहों से, वो भी बड़े बड़े लीडर्स जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे पिच आने लगे, तो क्या होता है कि यू आर फोर्स टू एटलीस्ट लुक इन टू द प्रोजेक्ट। सो फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा। प्रोजेक्ट के एक फाउंडर हैं, वन ऑफ द क्रिएटर्स, उनका नाम है जेरेमी रोमा। फिर उनसे मेरी फोन पे बात हुई और किस्मत की बात यह थी कि जेरेमी जी मेरे साथ काम कर चुके हैं। 2018 में हमने एक कंपनी में काम किया था। वो एक कंपनी थी हेलो वर्ल्ड, उसमें टॉप अर्नर थे जेरेमी रोमा अलॉन्ग विद नैड एंड चैटिदा चोंग। उनका काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। 10-20 लाख लोगों की टीम थी अराउंड द वर्ल्ड। सो पिछले 3-4 साल से जानता हूं उनको। सो फिर उन्होंने मेरे को पर्सनली कॉल किया। हमने आधा पौन घंटा उस पूरे प्रोजेक्ट को समझा। फिर उन्होंने मेरी डॉक्टर एना बेकर, उनका सारा वीडियो इंटरव्यूज बातें सारे दिखाई समझाई। और फिर मैंने अपने लेवल पे रिसर्च किया, अपने लेवल पे कुछ लोगों को कॉल किया अलग अलग मार्केट्स में, और पता लगा कि इस प्रोजेक्ट की जो ट्रेडिंग कंपनी है एंडोटेक, वो एक ऐसी कोई नई कंपनी नहीं है, कोई एक ऐसी फेक प्रोफाइल नहीं है जिसको कंपनी लॉन्च करने से पहले क्रिएट कर दिया हो। आप भी गूगल पे रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि एंडोटेक जो यहाँ पर वन ऑफ द पार्टनर्स हैं, जो इस डेजी के फंड्स को मैनेज करेंगे ट्रेडिंग के, वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। और फिर मैंने देखा मेरे अलग अलग फ्रेंड सर्कल में कि इस समय एंडोटेक 3 से 4 MLM प्रोजेक्ट्स, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा किसी प्रोजेक्ट का, उनकी उनकी ट्रेडिंग भी एंडोटेक ही देख रहा है। उसके अलावा मेरे एक फ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर भी कह लीजिए, और फोरसाज के वो बहुत बड़े लीडर हैं, वाइटाली डुबिनिन, आपने नाम सुना हो शायद। फोरसाज के ही इज वन ऑफ द टॉप अर्नर्स इंटरनेशनल मार्केट में मेरे साथ। और किस्मत की बात है कि एंडोटेक का ऑफिस इजराइल में है और वाइटालिटी जी भी इजराइल में लेते हैं। सो हम लोगों की फिर बात हुई, फिर वो भी ऑफिस होके आए और उन्होंने एंडोटेक के बारे में भी सुना हुआ था पिछले 1-2 साल से। इनफैक्ट इनके कॉर्पोरेट लेवल में ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन चलते हैं बॉट के, जहां पर 4 या 5 लाख रुपए की सेटअप कॉस्ट और उसके बाद जो भी मंथली प्रॉफिट्स हों उसमें 15% या 20%, एक तरह से हेज फंड मैनेजमेंट फीस कह लीजिए, कुछ उस तरह की चीजें। सो कहने का मतलब ये है, ये सारी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसका अल्टीमेट पॉइंट ये है कि एंडोटेक इज अ रियल कंपनी। उसके बारे में दुनिया वाउच कर रही है, उसके बारे में क्रिप्टो ट्विटर, कॉर्पोरेट जो क्रिप्टो की दुनिया है, इट्स रियल, वो वाउच कर चुकी है, अलग अलग जगहों से पता लगा लिया, इट्स अ रियल कंपनी। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी हियर, कि यार आरओआई भी इसमें इन्वॉल्व है। और टिपिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में अगर हम देखें इस समय मार्केट में जो भी प्लान्स चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्वियसली अ ग्रेट कंसेप्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आरओआई प्लान भी चलते हैं, लेकिन वो क्लियर कट पॉन्जी होता है डे वन से, हमें मालूम है। उसमें कोई जनरेशन जैसा कंसेप्ट नहीं है, प्योर क्राउड फंड है, पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कलेक्ट हो रहा है, एक दिन वो सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी पैसा है वो खत्म हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज था कि जो ट्रेडिंग है वो रियल है, और वो एंडोटेक जो है ये रियल कंपनी है कि नहीं है। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर सेटिस्फैक्शन मिला। और उसके बाद इट वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि अगर आप इस प्लान की बात करें, आप इसको समझेंगे तो आपको आपको मजा आ जाएगा लिटरली। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री अपने आप में सिर्फ 1 ही साल पुरानी है, मैक्सिमम 2020 में ही बिजनेस हुआ है, वो भी फोरसाज के साथ। हम सभी ने, आई एम अज्यूमिंग यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स, अच्छे बड़े लीडर्स फोरसाज के हैं, आप सबने अच्छे पैसे कमाए, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमाए। और एट द सेम टाइम सो अगर हम फोरसाज के अच्छे पॉइंट्स को ले लें,
और फोर्साज अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है जो जिंदगी भर चलता रहेगा, विच इज ग्रेट। और फोर्साज के हम अच्छे पॉइंट्स को ले लें, जैसे मैट्रिक्स हो गया, स्पिल ओवर्स हो गया, फियर ऑफ लॉस हो गया, हर पैकेज की अपनी अलग मैट्रिक्स चलती है। तो ये सब बहुत ही प्यारे कंसेप्ट्स हैं फोर्साज के। और इन चीजों को हम अगर एक पैसिव इनकम फॉर्मूले से मिक्स कर लें, सो आई थिंक ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंसेप्ट हो जाता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, आपकी टीम है मान लीजिए 10,000 लोगों की, वो 10,000 लोग अगर उनको वीकली मंथली पैसिव इनकम आ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें से कोई भी क्विट नहीं करता है बिजनेस को, सब लोग टिके हुए हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सीधा सा प्रिंसिपल है, जितने ज्यादा लोग सिस्टम में टिके रहेंगे उतने ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म में बिजनेस में पैसे कमाएंगे बेसिकली। सो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, ROI बेस्ड मैट्रिक्स और स्पिल ओवर बेस्ड मैट्रिक्स 3/10, सो इट मतलब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेहतरीन कॉम्पनसेशन प्लान, इससे ज्यादा बेहतरीन कंसेप्ट डिजाइन करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज है, इसको कॉपी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर सकते हो, लेकिन एंडोटेक जैसी कंपनी जो ब्रांड है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अपॉर्चुनिटी विद द राइट ग्रुप ऑफ पीपल। मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत राइट है इस समय। लोग बहुत अच्छे हैं, सारी की सारी जो क्रिएटर्स हैं, एडमिन्स हैं, एंडोटेक के ओनर्स हैं, सारे के सारे लोग विजिबल हैं, ऐसा कोई छुपा हुआ चेहरा वाला चक्कर नहीं है। और टाइमिंग इससे अच्छी हो नहीं सकती है। 15 तारीख को ऑफिशियल लॉन्च है, तो अभी भी 7-8 दिन का समय है। और आई थिंक 2021 के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। क्रिप्टो में क्या होता है, हर साल एक लहर चलती है, हर साल का अपना एक ट्रेंड होता है। तो आई थिंक 2021 का जो ट्रेंड होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट से रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से चल गया, जो फुली चल जाएगा, काफी एक्सपीरियंस टीम है, सो 2021 को ये रूल करेगा। इसी के साथ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा स्लाइड्स शेयर करता हूं आपके साथ, थोड़ा कॉम्पनसेशन प्लान में जाते हैं डीप में। आप उस जब प्लान को समझेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप शायद रात में सो नहीं पाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट द स्लाइड्स, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। सर मेरे साथ कल रात को ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ओके। अच्छा, आपने जूम कॉल अटेंड कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने भी लिखा था, आप सब में से आप लोग शायद मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, आप में से कोई भी जाके endotech.io गूगल पे लिख सकता है, और आप पूरी अपनी खुद की भी रिसर्च करिए। इनकी लिंक्डइन, क्रंचबेस, क्या क्या आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर, इंटरनेट मतलब बहुत ही ज्यादा क्लीन हिस्ट्री है पिछले 2-3-4 साल से। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले पॉइंट मैंने देखा, क्योंकि ये सब चीजें मैं नेटवर्क मार्केटिंग में देख चुका हूँ, नई कंपनी, फेक कंपनीज बनाई जाती हैं ऑल दैट। सो नवंबर 9 2018 endotech.io। सो आपको इनकी ऑलरेडी लास्ट 3-4 साल की डिजिटल प्रिंट्स पूरी की पूरी गूगल पे मिल जाएंगी, और बहुत ही क्लीन आपको रिकॉर्ड, पूरा क्लीन हिस्ट्री इनकी मिलेगी। सो दैट वाज, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्विंसिंग पॉइंट था इसके लिए। चलिए प्लान पे बढ़ते हैं। तो डेजी का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज एआई सिस्टम। नाम भी बहुत प्यारा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं नाम में एक शक्ति होनी चाहिए, तो वो नाम ही ये इतना प्यारा है डेजी, कि मतलब 5 लेटर्स का नाम है। सो इससे अपने आप में कंसेप्ट वायरल हो रहा है। टारगेट लॉन्च डेट 15th of December। सो आज हम 5 तारीख या 6 तारीख पे हैं, तो अभी भी हमारे पास 9 दिन है एक अच्छे नेटवर्क को प्रिपेयर करने के लिए। एक सेकेंड। And what is Daisy? So it's basically a crowdfunding model for financial technologies. Completely smart contract based concept है, centralized company नहीं है। एक ऐसा मॉडल जहां पर हर इंसान जीता है उसमें, क्योंकि उनको प्रॉफिट्स भी मिलती हैं, पैसिव इनकम भी मिलती है, और इक्विटी भी मिलती है। इनफैक्ट डेजी का पहला स्टेज 1 का टारगेट है, जो कंपनी की टॉप आईडी है डेजी, उसमें $10 million की अर्निंग, जो डेजी एआई के डेवलपमेंट को क्राउड फंड करेगा। और अल्टीमेटली कंपनी का टारगेट है उस एआई बेस्ड प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली उसको स्टॉक में ले जाना, आईपीओ वगैरह करना, और हमारी हर परचेज पे हमको डेजी का एक शेयर भी मिलता है। इनफैक्ट एवरी $100 ऑफ परचेज इन द सिस्टम एक डेजी का एक शेयर भी रिप्रेजेंट करती है। सो आने वाले टाइम में वो अपने आप में स्टॉक, इक्विटी और प्रॉफिट रिवॉर्ड्स भी बन जाता है। डेजी एआई क्या चीज है? सो डेजी एआई इट्स बीइंग डेवलप्ड बाय एंडोटेक, जो इजराइल बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है। इनके इजराइल में ऑफिसेज हैं। 30 से 40 हार्ड कोर क्रिप्टो टेकीज इनके ऑफिस में बैठते हैं, सुबह से रात तक ट्रेडिंग चलती है एंड ऑल दैट। उसके बाद ये जो पहला प्रोजेक्ट है जो डेजी क्राउड फंड से कैपिटलाइज होगा, 85% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो मान लीजिए किसी पर्सन ने सिस्टम में, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए डाला, और 1 लाख रुपए में उनकी
50% ऑफ द कैपिटल ट्रेडिंग में जाती है। सो उन नंबर्स पे हम जाएंगे तो जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स उस पर्सन की हो रही हैं, वीकली बेसिस पे हो रही हैं, हफ्ते में 2 बार हो रही है, मंथ में 4-5 बार हो रही हैं, वो सारी की सारी प्रॉफिट्स 85% डेजी मेंबर्स को जाता है, जिसमें 70% इन्वेस्टर को जाता है, 15% रेफरल प्लान में बढ़ जाता है और बाकी 15% एंडोटेक की खुद की अपनी मैनेजमेंट फीस होती है। और डेजी एआई इज एंडोटेक्स पाथ टू बिकमिंग अ पब्लिक कंपनी। सो कंपनी का बड़ा विजन है, अल्टीमेटली इनको पब्लिक जाना है, आईपीओ वगैरह करना है, और उसका जो रूट है दैट विल बी डेजी एआई। Who is Endotech? So Endotech is the technology partner for Daisy Crowdfund. So जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो एंडोटेक का नहीं है, वो डेजी क्राउडफंड है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेक्नोलॉजी जो पार्टनर हैं वो हो गए एंडोटेक। It's a global fintech company headquartered in Israel. Roadmap to be publicly traded fourth quarter of 2021. So next year around same time उनका टारगेट है कि इनको पब्लिक ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। They are already currently providing AI trading systems दुनिया के काफी टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन इनका ट्रैक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। और जो इस डेजी और एंडोटेक की ओनर हैं, वन ऑफ द मेन ओनर्स इज अ लेडी बाय द नेम डॉक्टर एना बेकर। ये ऑलरेडी मतलब 20 साल की एज में इन्होंने पूरी दुनिया में व्हेन इट कम्स टू एआई फील्ड, मैथमेटिक्स फील्ड, इस तरह की उस तरह की फील्ड में इन्होंने मतलब काफी अपने परचम लहरा दिए थे। अभी इंडिया में एक मूवी आई थी शकुंतला देवी, जहां पर हमने देखा था कि वो कैसे, वो लेडी विद्या बालन जी ने वो रोल प्ले किया था कि कैसे उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में अपनी पूरी परचम लगाए थे। तो जब मैं एना बेकर जी की प्रोफाइल देखता हूँ, और उनका मैं अभी वीडियो इंटरव्यू देख रहा था कल जेरेमी जी के साथ, जो कंपनी के वन ऑफ द क्रिएटर्स हैं, सो वो इस इंटरव्यू को देख के मुझे लगा कि ये इजराइल की शकुंतला देवी हैं जो काफी फेमस हैं और जबरदस्त इनकी ट्रेडिंग सिस्टम्स ये बना रही हैं बेसिकली। इस पे बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार समरी देख लेते हैं। इनके जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इन्होंने जो डेवलप किए हैं, इन्होंने अब तक $1 बिलियन से ऊपर का फंड मैनेज किया हुआ है। और इनके जो ये हैं और इनकी जो टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, इनके 20 से ज्यादा एआई सिस्टम्स करेंटली ऑपरेशन में चल रहे हैं, और दे आर द इन्वेस्टिंग बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग एट मोर देन 150 इन्वेस्टमेंट फर्म्स पूरे यूएस में, यूरोप में और एशिया में। इन्होंने 20 साल की दुनिया में एक एल्गोरिथम बनाया, फाउंड एन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम बाय फैक्टर ऑफ 2, जिनकी काफी ज्यादा यूजेज हैं इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस सिस्टम्स और वीएलएसआई चिप में। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया है। इनकी पीएचडी है एआई में एट द एलीट टेक्निनियन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बेकर, और ये सारी की सारी चीजें बाय द वे गूगल पे वेरीफाइड हैं। और इन्होंने काफी ज्यादा ऑलरेडी फिनटेक एआई कंपनीज फिनटेक स्पेस में बाइंग एंड सेलिंग भी की हुई है। इनके जो आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एआई की लीडिंग फाइनेंशियल मैगजीन्स अक्रॉस यूरोप, अमेरिका, और इनके जो भी मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं, दे हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल बैंक्स एंड फंड्स वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग ड्रैगन होल्डिंग्स टू एमएफ ग्लोबल। ड्रैगन होल्डिंग्स अपने आप में काफी बड़ा ब्रांड है। तो जब आप इस तरह की प्रोफाइल को देखते हैं, तो मतलब जो व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइल, सो प्रोफाइल आने से, इवन दो इट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड्स चूंकि एंडोटेक मैनेज कर रहा है, सो जब आप इस तरह की कंपनी और इस तरह की प्रोफाइल को देखते हैं, तो यार आपको अपने आप ही मजा आना इस बिजनेस में चालू हो जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा कन्विंसिंग पॉइंट था इस कंसेप्ट का, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनेस्टली बताएं तो मार्केट में फ्लडेड हो चुका है। फोरसाज इज द मार्केट लीडर, बट हम खुद देख चुके हैं कि फोरसाज के कितने ज्यादा कॉपी कैट मार्केट में आ चुके हैं। अलग अलग पैसिव इनकम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने ज्यादा कॉपी कैट आ चुके हैं। तो क्या हो जाए, एक चीज में जब बहुत ज्यादा कॉपी कैट आ जाए तो थोड़ा थोड़ा मार्केट फ्लड होना चालू हो जाता है, हल्का हल्का मार्केट सैचुरेशन आना चालू हो जाता है। सो आई थिंक 2021 की अगर हम बात करें, अभी जो नया साल अपना स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए डेजी जैसा कंसेप्ट, और चूंकि इसकी एंडोटेक इसमें इन्वॉल्व है, डॉक्टर एना बेकर इन्वॉल्व है, एक बहुत जबरदस्त चेहरा और एक प्रोफाइल इन्वॉल्व है, इसको कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें कुछ और चीजें इनको में इनकी बहुत सारी, इनफैक्ट फाइनेंशियल कमीशन, डीआरसी वगैरह में भी इनके आर्टिकल्स हैं। इस स्लाइड्स को आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इनकी प्रोफाइल को, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। हम आगे बढ़ते हैं कॉम्पनसेशन प्लान के ऊपर। एक सेकेंड, कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग रुक जाती है। फिर इनके कुछ ऑब्वियसली डॉक्टर एना बेकर इस कंपनी की मेन जो फाउंडर हैं। उसके बाद इस कंपनी में काफी सारे लोग हैं। डिमित्री, इनफैक्ट अभी मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर वाइटाली डुब्लिन इजराइल, वो भी 3 दिन पहले इन्होंने डिमित्री से मुलाकात भी हुई, उसका वीडियो इंटरव्यू भी किया। वो वीडियो इंटरव्यू ऑलरेडी यूट्यूब में भी रिलीज हो चुका है। सो सारे के सारे जो यहाँ लोग हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, एकेडमिक वाले लोग हैं, पीएचडी प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एआई और मैथमेटिक्स की दुनिया के।
Dimitri, in fact, 3 times Israeli chess champion भी रह चुके हैं. So यहाँ पर आपको वो उसी तरह की प्रोफाइल के लोग दिख रहे हैं जो hardcore mathematician, chess player, AI and those kind of people. So very, very, very good corporate profile. एक इनका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इनकी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज अल्फा स्ट्रेटजी, जहां पर इन्होंने 814% का एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स अचीव किया था. एक सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आता है, आप लोग को भी आएगा, कि इसमें हम एक एवरेज परफॉर्मेंस क्या है. सो कंपनी के अगर हम पिछले 3-4 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, सो एवरेज 300% to 800% का एवरेज इनका एनुअल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रहा है. मानिएगा दिस इज रियल ट्रेडिंग, जेन्युइन ट्रेडिंग. ये 1% डेली, 2% डेली, 3% डेली, फिक्स ROI वो सब वाला कुछ नहीं है. बैक ऑफिस में जब भी ट्रेड्स होंगी, आपको अपनी ऐप के अंदर ही वो सारी ट्रेड्स लाइव रियल टाइम दिखेंगी, और वो ट्रेड की स्टार्ट कब हो रही है, ट्रेड की क्लोजिंग कब हो रही है, सारी चीजें अपने को लाइव रियल टाइम दिखेंगी. ये स्लाइड लोड होने देते हैं. कुछ और इनके जो परफॉर्मेंस वगैरह हैं. तो कंपनी का रोड मैप क्या है? 2012 में इनफैक्ट एंडोटेक का रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. 2018 में इनकी जो हार्डकोर AI क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, उसके 2017 में इनफैक्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था. नवंबर 2020, 10 मिलियन ऑफ AUM इन AI क्रिप्टो ट्रेडिंग. मार्केट कैप ऑफ एंडोटेक इस समय $50 मिलियन के आसपास की चल रही है. और दिसंबर 20 का जो रोड मैप है वो लॉन्च ऑफ डेजी फंड एंड डेजी क्राउड. जो हमारे लिए मतलब की बात है वो बेसिकली डेजी क्राउड फंड है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बोलते भी हैं इट्स क्राउड फंडिंग. सो 15 तारीख को जो लॉन्च हो रहा है दैट इज डेजी क्राउड फंड, जो हमारे लिए प्रोजेक्ट है. इसका टारगेट है क्राउड फंडिंग $10 मिलियन इनटू डेजी AI. उस पैसे से डेजी AI का, दिस इज बेसिकली स्टेज 2 AI बॉट जिसका डेवलपमेंट होगा, और $500 मिलियन ऑफ फंड मैनेजमेंट इनसाइड द डेजी फंड. सो 2 टारगेट्स हैं. $10 मिलियन रेस करना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी की टॉप आईडी में. जो पैसा यूज होगा इनके बॉट्स को डेवलप करने में, उसको बाद में IPO होगा. हम जब परचेस कर रहे हैं हमें शेयर्स वगैरह भी मिलते हैं. और एट द सेम टाइम $500 मिलियन टोटल फंड मैनेजमेंट में. उसके बाद अगर हम 21 पे जाएं, तो इनका जो टारगेट है 4th क्वार्टर ऑफ 2021 एंडोटेक का IPO करना ASX पे. और 2022 में जब फंड साइज इनका 500 मिलियन क्रॉस कर जाता है, तो क्रिप्टो मार्केट, I mean it's tough to predict कि उस समय कितना बड़ा होगा. सो क्रिप्टो के साथ ऑब्वियसली फॉरेक्स को कंबाइन कर सकते हैं, और वहां पर इनका $1 बिलियन ऑफ फंड मैनेजमेंट का टारगेट है. उसके बाद 2023 में एडिंग स्टॉक बेस्ड AI ट्रेडिंग टू डेजी फंड. सो बहुत ही प्यारा बेहतरीन रोड मैप है. और अगर हम कंपनी के क्रेडेंशियल्स पे जाएं, इनकी कॉर्पोरेट प्रोफाइल को स्टडी करें, सो ये कोई डाउट नहीं है मन में कि ये चीजें मतलब इनके लिए पॉसिबल नहीं है. और अगर हम मार्केटिंग की बात करें, जिस तरह के लीडर्स इस समय पूरी दुनिया से डेजी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, सो मार्केटिंग इतनी पावरफुल है कि मुझे लगता है ये $500 मिलियन का टारगेट आने वाले 6 महीने के अंदर हिट हो जाएगा. अब ये देखेंगे आने वाले टाइम इसका बस. सॉरी, मेरी स्क्रीन कभी कभी रुक जाती है स्लाइड्स आगे बढ़ने से पहले. आई डोंट नो. So how does this works for us? Referral plan funds $10 million to Daisy AI. हमारे पास 10 अलग अलग क्राउड फंडिंग पैक्स होंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम $100, अगला पैक $200 का, फिर $400, $800. वो कॉस्ट डबल होती रहती है 10वें पैक तक. 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 और 51200. सबको आप ऐड करेंगे तो अराउंड $1 लाख के आसपास ऑल इन आता है. हर एक कंट्रीब्यूटर जो भी पैक ले रहा है उन्हें अपना इक्वल शेयर मिलता है 5% एंडोटेक स्टॉक का. सो $100 रिप्रेजेंट 1 शेयर. किसी ने $1000 डाला है तो उनको 10 शेयर मिले, किसी ने $10,000 डाला है तो उनको 100 शेयर मिले. इस तरह से 50 to 70% ऑफ ईच पैक गोज इनटू डेजी फंड फॉर ट्रेडिंग. इसका क्या मतलब हुआ? पहले जो 7 पैक्स हैं, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ऐसे करके जो पहले 7 पैक्स हैं, इसमें 50% पैसा आपका ट्रेडिंग पे जाता है और 50% पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैट्रिक्स सिस्टम में बढ़ जाता है. लास्ट के जो 3 पैकेज हैं जो महंगे हो जाते हैं और थोड़े इन्वेस्टर फ्रेंडली पैकेज हैं, 12,800, 25 और 51,000 वाले, उसमें 70% पैसा ट्रेडिंग पे जाता है और 30% पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ता है, जो आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज है. क्योंकि जो आदमी बड़ा पैसा डालता है वो चाहता है कि ऑब्वियसली उसका मैक्सिमम पैसा ट्रेडिंग में जाए. अब ट्रेडिंग में से जो भी प्रॉफिट्स आ रही हैं 70% इन्वेस्टर को वापस मिल जाती हैं
15% उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके रेफरल प्लान में बांट दी जाती हैं, और सारे के सारे मेंबर्स डेजी रेफरल प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं। रेफरल प्लान का जो पे आउट है वो 46% का पे आउट होता है। 50 में से, जैसे मैंने बताया आपको, 50% रेफरल प्लान में जा रहा है, 50% ट्रेडिंग में जा रहा है। लास्ट के 3 पैकेज में 30% रेफरल प्लान में जा रहा है, 70% ट्रेडिंग में जा रहा है। तो जो 50% वाला केस है उसमें 46% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 30% गया है रेफरल प्लान में तो उसमें 27.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जो 50 और 46 के बीच का डिफरेंस है 4%, वो कहाँ जाता है? उसमें 2% एंडोटेक के पास जाता है, और 2% कंपनी के मार्केटिंग साइड के 3 क्रिएटर्स हैं, मिस्टर जेरेमी रोमा, राबू गैरी और एक और बहुत पावरफुल लीडर हैं यूएस के। कल इनफैक्ट ये मेरे साथ ग्लोबल जूम कॉल में भी थे। ये इनको जाता है एज अ क्रिएशन फीस। ये डेजी के कुछ सैंपल्स बैक ऑफिस हैं, सब कुछ चीजें सामने ट्रांसपेरेंट रहेंगी। क्राउड, आपकी टीम, फंड क्या चल रहा है, क्या ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, सब कुछ रियल टाइम। लीगल डिस्क्लेमर, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली इंडियन मार्केट में कि यहाँ पर हम किसी भी तरह का नंबर कमिट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई मिनिमम कमिट कर रहे हैं, ना ही कोई मैक्सिमम कमिट कर रहे हैं। पास्ट जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो 300 से 800% का रहा है। कोई भी रियल ट्रेडिंग में हम जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट्स। वन थिंग इज क्लियर, जेन्युइन ट्रेडिंग है। वन थिंग इज क्लियर, सब कुछ यहाँ बहुत ही स्ट्रांग है, सॉलिड है। सो एक एवरेज प्रॉफिट अगर मैं 500% साल की बात करूं तो आई थिंक वो अचीवेबल है। जस्ट दैट वी कैन नॉट गारंटी एनीथिंग बेसिकली। जो भी है चीजें फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम हमें दिखेंगी। एक एग्जाम्पल ये मुझे ट्रेड का दे रहे थे, इन्होंने $300 पे एथेरियम की लॉन्ग ट्रेड मारी है और अभी भी क्लोज नहीं की है। सो वो आपको भी अपने बैक ऑफिस में लाइव दिख जाएगा कि आपका फंड मान लीजिए इस समय एथेरियम में लॉन्ग पोजीशन में गया है और वो ट्रेड अभी क्लोज नहीं हुई है, वो ट्रेड शायद अगले महीने क्लोज होगी। जो भी इनके टारगेट्स हैं $800, $1000 का एथेरियम, सो जिस समय वो ट्रेड क्लोज होगी उस समय प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेसिकली। सो जो भी चीजें हैं सारी हमें लाइफ टाइम में दिख जाती हैं। रेफरल प्लान में चलते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग प्लान है, बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान है और कुछ अलग है, कुछ नया है। एक कॉपी कैट वाला कंसेप्ट नहीं है, एकदम ही नया प्लान है जिसमें आई थिंक टीम बिल्ड करने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी इनकम होती है। जो मैट्रिक सिस्टम है इसमें 5 तरह की, इनफैक्ट 6 तरह की इनकम है। हम एक एक करके बात करेंगे। 3/10 फोर्स मैट्रिक्स बोनस है, पर्सनल रेफरल है, मैट्रिक्स चेक मैच बोनस है, पेस सेटर बोनस है, अपफ्रंट इन्फिनिटी बोनस और इन्फिनिटी चेक मैच बोनस है। आइए इन सभी बोनसेस को हम एक एक करके समझते हैं। मेरी स्लाइड फिर से अटक गई, एक सेकेंड। सबसे पहले जैसे हमने बताया 10 क्राउड फंडिंग पैक्स हैं, $100 से लेके $50,000 तक के। टोटल कॉस्ट $1,00,000 के आसपास आती है। पैक्स 1 to 7, 50% पैसा जाता है ट्रेडिंग में, 50% पैसा कॉम्प्लान में। 70% पैक्स 8 to 10 में, 70% पैसा ट्रेडिंग में, 30% कॉम्प्लान में। इन चीजों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पैक्स की कॉस्ट है, हम देख सकते हैं $100, फिर 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 और 51200। सारे पैक्स की हम कॉस्ट को ऐड करें तो इनफैक्ट $1,02,300 है। पहला क्वेश्चन मेरे लिए खुद से यही था कि कितने पैक्स को लेकर स्टार्ट करना है। सो वो मैं सारे कंसेप्ट में हमेशा ऑल इन होता हूँ। सो ऑल इन है, उसका सिंपल सा रीजन है कि जो पैक्स आपके पास होंगे उन पैक्स की मैट्रिक्स का पैसा आपको आएगा। जो पैक्स आपके पास नहीं होंगे उन पैक्स की मैट्रिक्स का पैसा आपको नहीं आएगा। डायनेमिकली कंप्रेस होके वो पैसा कहीं जाता नहीं है, नेटवर्क में ही बढ़ता है, लेकिन डायनेमिक कंप्रेशन चलता है। सो वो जो भी नेक्स्ट क्वालिफाइड पर्सन है उसके पास चला जाएगा। सो हम जैसा कि देख सकते हैं पहले 7 पैक्स में 50% पैसा ट्रेडिंग में जा रहा है। फॉर एग्जांपल 12,700 वाले पैक में 6,350 गया ट्रेडिंग में। लास्ट के 3 पैक्स में 70% पैसा ट्रेडिंग में जा रहा है। और ये भी देख रखते हैं कि कितना पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 3/10 की मैट्रिक्स में बोनसेस और रेफरल प्लान के साथ बन रहा है, कितने शेयर्स मिलते हैं हर पैक में, ये भी सामने सामने है। जैसे मैंने कहा कि हर $100 अपने आप में एक शेयर रिप्रेजेंट करता है, तो 1 लाख 2 3 हजार तो 1000 शेयर हुए। तो जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी इक्विटी हुई डेजी के क्राउड फंड में। अब जैसे मैंने बताया और इसमें से कुछ लोग आप लोग ने पहले फोरसाज का सिस्टम किया है, कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए चीज बहुत समझना आसान है। मैट्रिक्स का रियल टाइम कंप्रेशन, हर पैक की अपनी अलग मैट्रिक्स है। सो अगर आपके पास मान लीजिए पहले 3 पैक्स हैं 100, 200, 400, सो उन 3 पैक्स में आपको इनकम आ रही है, लेकिन किसी ने आपकी टीम में $1000 वाला पैक खरीदा, आपके पास नहीं है, तो बेसिकली $1000 वाली मैट्रिक्स से आपको इनकम नहीं आ रही है। सो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन है, अभी 15 तारीख हमारे पास टाइम है,
कि जितने ज्यादा मैक्सिमम पैक्स हम लेके स्टार्ट करें उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। जितना मैं मार्केट में सर्वे कर रहा हूँ और एक फील्ड से रिजल्ट आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा काफी ज्यादा जो लीडर्स हैं वो 15 तारीख को पहले 5 या 6 पैक्स लेके 80% लीडर स्टार्ट करेंगे। फिर ऑब्वियसली कुछ लोग ऑल इन भी जाएंगे और कुछ लोग $100-200 पे भी स्टार्ट करेंगे। हर आदमी का अपना बजट होता है। लेकिन इसका स्वीट स्पॉट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले 5 पैक्स $3,000 करीब 2 लाख रुपए के आसपास, या पहले 6 पैक्स 4 लाख के आसपास। इंडियन मार्केट में शायद जो इसका स्वीट स्पॉट होगा वो मे बी शायद पहले 3 पैक्स हो, $700-3,000, $1,000 अराउंड 60-70 हज़ार रुपए। सो आई थिंक इंडियन मार्केट का स्वीट स्पॉट पहले 3 पैक्स होगा और वहां से लोग अपने आप अपग्रेड करते चले जाएंगे। मैट्रिक्स बोनस इसमें समझते हैं। सो बहुत ही सिंपल है। टोटल 50 में से 34% जो पैसा है वो इमीडिएटली इंस्टेंटली मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। लेवल 1 पे 4%, लेवल 2 पे 4%, फिर 3%, 3 फिर 4% और 4%, टोटल 34% पैसा इसमें आपका क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम यहाँ पर कुछ केस स्टडीज देख सकते हैं, इन नंबर्स को देख सकते हैं। तो और ये 3/10 की मैट्रिक्स है, मतलब पहले लेवल में आपके 3 लोग, दूसरे लेवल में 9 लोग, उन 3 के 3, फिर उन 9 के 3 27, फिर उन 27 के 3 81, ऐसे कर करके 10वें लेवल तक अगर हम जाते हैं, मैट्रिक्स पूरी भरती है तो 88,572 लोग इस मैट्रिक्स में आते हैं। सो अगर हम पास्ट में जाएं तो यहाँ पर इस कॉल में मुझे मालूम है ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने पास्ट में 50,000, 80,000, 1 लाख लोगों की टीम बनाई है, लेकिन कई बार कॉम्प्लान में हमें पूरी डेप्थ में इनकम नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम मैट्रिक्स बोनस की बात करें, वैसे तो इस प्लान में इंफिनिटी तक की इनकम है, बट अगर हम सिर्फ मैट्रिक्स बोनस की बात करें तो 88,000 लोगों पे आप वो मैट्रिक्स बोनस कमा सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही प्यारी चीज है इसमें, आपके पहले 2 लेवल में आपको स्पिल ओवर आ सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन नहीं है और उसमें ही आपका अराउंड 48% पैसा वापस आ सकता है। सो आपके पहले 3 और उसके बाद उनके 3, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स सिस्टम है, स्पिल ओवर की पिच बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, तो यहाँ पर भी है। सो पहले 2 लेवल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने पैसे डाले, उनको 3 लोग आ गए, उसके नीचे उन 3 के नीचे आगे 3 आ गए और वो अपना 48% पैसा उनका इंस्टेंटली जस्ट फ्रॉम स्पिल ओवर्स बेसिकली आ सकता है। इन मैट्रिक्स से कुछ इनकम्स हम देखें, अगर पूरी मैट्रिक्स में सारे लोग भर जाते हैं और सारे पैकेजेस खरीदते हैं, सो टोटल $198 मिलियन की अर्निंग होती है। अपने आप में फिगर बहुत ही बड़ा फिगर है इवन सुनने के लिए एज ए नेटवर्कर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, क्योंकि 80,000 लोग खड़े करना उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ 80,000 लोग सारे पैकेजेस में मैट्रिक्स भरना एक अलग मेहनत का काम है। $100, 200, 400, 800 आसानी से भर जाएंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे 5,000, 10,000, $20,000 वाले पैकेजेस के आते हैं तो इट विल टेक टाइम। सो $198 मिलियन अगर हम सिर्फ 5% भी ले लें, जो आई थिंक यहाँ पर कॉल में बैठा, अगर आप इस कॉल में हैं, सो आई थिंक आप में से हर एक इंसान की इतनी तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ही है कि आने वाले 2021 में अगर मैं सिर्फ 198 का 5% लूं तो वो अराउंड $10 मिलियन के आसपास, 70 से 80 करोड़ का पे आउट इस सिस्टम में इन 2021 लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को याद में रखिएगा। तो अभी तक 34% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मैट्रिक्स के 10 लेवल में। अब एक बहुत ही जबरदस्त बोनस है, पेस सेटर बोनस। अगर आपने अपने पहले दिन में, काफी एक्सपीरियंस नेटवर्कर्स ने इस प्लान को डिजाइन किया है। सो प्लान में, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टेम्परेरी ऑफर्स हम नहीं दे सकते कि यार आप क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार चीजें पब्लिश हो गई, वेरीफाई हो गए, तो उसमें कुछ चेंज तो हम कर नहीं सकते कि आपकी ये ट्रिप हो रही है, वो ट्रिप हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग नहीं करना, ऐसा करना पड़ता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो कोड है वो एक सर्टेन बिहेवियर को एक्साइट करे, उसको रिवॉर्ड करे। तो इस प्लान को जब आप देखेंगे तो ये प्लान 2 बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहा है। पहली चीज, पहले 30 दिन के परफॉर्मेंस में, इसमें पहले 30 दिन के परफॉर्मेंस में बहुत सारे बोनसेस हैं। सो आपकी टीम में जैसे टीम बन रही है, आपको पहले 30 दिन के अंदर आपके पास अच्छे अच्छे टारगेट्स हैं जो अगर आप अचीव करते हैं तो इस प्लान में आप काफी ज्यादा अच्छी इनकम ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज, आपने पहले 30 दिन के अंदर जो भी लेवल्स अनलॉक किए, सो मान लीजिए आप 4वें लेवल तक क्वालिफाई होते हैं अर्निंग्स के लिए, सो आपका 5वां लेवल जो है, एक नेक्स्ट लेवल आपको ऑटोमेटिकली फ्री है। ये एक चीज मैं बताना भूल गया था कि रेफरल रिक्वायरमेंट है। पहले 2 लेवल की इनकम बिना कोई रिक्वायरमेंट के आती है। फिर मैट्रिक्स का अगर आपको तीसरा लेवल खोलना है तो आपके 3 रेफरल होने चाहिए और मिनिमम $1,000 का बिजनेस होना चाहिए उन 3 रेफरल्स का, डायरेक्ट का, चौथे लेवल का 6, ऐसे कर करके अगर आपको लास्ट का 10वां लेवल की इनकम चाहिए तो आपके 24 डायरेक्ट होने चाहिए और टोटल $1,28,000 की फंडिंग होनी चाहिए। बाय द वे, ये डायरेक्ट आपकी खुद की पोजीशन भी हो सकती है, सो ये आप लोग के ऊपर है।
अब इसमें अगर आप अपने पहले 30 दिन के अंदर 10 डायरेक्ट अगर लेवल 10 खोल ले जाते हैं, लेवल 10 की कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट की यहां बात नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप लेवल 10 की रेफरल रिक्वायरमेंट को पूरी कर ले जाते हैं, मतलब आपके 24 डायरेक्ट हो जाते हैं, और उस 24 डायरेक्ट्स में $1,28,000 का फ्रंटलाइन बिजनेस हो जाता है, सो आपको ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। जो डेजी का टोटल इनकम आ रही है, मान लीजिए इनकी $100 मिलियन की सेल हुई, उस $100 मिलियन का 1.1% मतलब $1.1 मिलियन में आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो मतलब चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन स्टॉप कंपनी में कोई भी पैकेज बिक रहा है, $100 की सेलें हो रही हैं, उसका 1.1% वो बढ़ता चला जा रहा है इन सारे मेंबर्स के बीच में। So get a profit share in 1.1% of global crowd fund bonus and equity share of 5% of Daisy stock. So ये बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल चीज है, जिसके लिए आई थिंक लोग भागेंगे। 24 डायरेक्ट और $1,28,000 का फ्रंट लाइन बिजनेस, और आपकी हर मैट्रिक्स के स्लॉट में आप 10वें लेवल तक की इनकम को अनलॉक कर रहे हैं। साथ में आपको प्रॉफिट शेयर इनकम 1.1% की चालू हो रही है, प्लस आपका इक्विटी तो है ही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स मैट्रिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डायनेमिक कंप्रेशन, सो किसी भी मैट्रिक्स, इवन $100 वाले पैक की अगर हम बात करें, तो पहले 2 लेवल आपके बाय डिफॉल्ट खुले हुए हैं, तीसरे लेवल खोलने के लिए 3 रेफरल, चौथे के लिए 6, ऐसा कर करके आपकी मैक्सिमम रेफरल रिक्वायरमेंट 24 की है। 24 यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो शायद पहले दिन ही 250 रेफरल मार दें। इस तरह का मार्केट इस समय ट्रेंड है, और मार्केट में रिस्पॉन्स और एक्साइटमेंट है। कंप्रेशन है, कंप्रेशन सिस्टम को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जो पैक्स हमारे पास हैं उनकी इनकम आ रही है, जो नहीं है वो आगे चली जा रही है, और जो भी इनकम है वो कहीं मिस नहीं हो रही, वो कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वापस नहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लीडर को जरूर जा रही है जित क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो वो ऊपर की ऊपर कंप्रेस होती चली जाएगी। आई हैव नो आइडिया कि ये स्लाइड्स क्यों अटक जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने देखा 34%, उसके बाद 1.1%। अब यहां पर इस फिगर्स को और याद रखिएगा, 5% आपको हर सेल का डायरेक्ट बोनस भी आता है। सो आप शायद $100 के पैक पे हो, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसके पास पैसे हैं, वो $10,000 डालता है, $20,000 डालता है, $50,000 डालता है सिस्टम में, तो भी आपको उससे 5% की डायरेक्ट रेफरल इनकम आएगी, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जितना भी है आप कमा सकते हैं। इस 5% की डायरेक्ट इनकम के अलावा, सो अभी हम हो गए 34%, 34 के बाद 5% डायरेक्ट इनकम हो गई 39%, उसके बाद 1.1 का था ग्लोबल बोनस पूल। अगर आप पहले 30 दिन के अंदर 24 डायरेक्ट और $1,28,000 का फ्रंटलाइन बिजनेस करते हैं, सो आप 1.1% ग्लोबल बिजनेस पूल, मतलब पूरे सिस्टम में, पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी कोई सेल हो रही है, आपको उसका एक शेयर आ रहा है। सो अभी तक हम पहुंच गए 40.1% डिस्ट्रीब्यूशन में, 50% में से। आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ मैट्रिक्स अर्निंग्स ऑफ योर पर्सनल रेफरल, तो बहुत बड़ी इनकम है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर विक्रम जी हैं, मैंने विक्रम जी को स्पॉन्सर किया, अब विक्रम जी ने मैट्रिक्स की अर्निंग्स में 10 अलग अलग मैट्रिक्स में टोटल मान लेते हैं $1 मिलियन कमाया आने वाले 1 साल में, तो उस $1 मिलियन का 10% मतलब $1,00,000 मेरे को अलग आ रहा है। सो इसमें आपको लीडर्स पर्सनली स्पॉन्सर करने में एट द सेम टाइम टीम वर्क भी हो रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स है, क्लोज मैट्रिक्स है, 3/9/27 ऐसे करके 10 लेवल की मैट्रिक्स है। सो अगर 4 लीडर्स को हम लाते हैं, तो पहले 3 तो लेवल 1 पे आ गए, चौथा फिर लेवल 1 के वाले लीडर के नीचे ही जाएगा। सो टीम वर्क भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप डायरेक्ट भी मारते चले जा रहे हैं, और हर डायरेक्ट की जो भी मैट्रिक्स इनकम हो रही है उसकी 10% की आपको मैचिंग अलग आ रही है। सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में 34% का था, सो 34% का 10% हो गया, 3.4% अलग से आपका मैट्रिक्स का चेक मैच बोनस जा रहा है। सो अगर हम ऐड कर दें तो 40.1% और 3.4%, अभी हम आगे मेरे ख्याल से 43.5%, करेक्ट 43.5% पे हम आ गए पे आउट के। अब यहां पर कॉम प्लान बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है, डेजी इन्फिनिटी क्लब। मतलब इस प्लान को जब मैं देखता हूं, तो जिसने इसको बनाया है वो इंसान का दिमाग भी, इसने सारी चीजों की, मतलब इसमें मैट्रिक्स का स्पिल ओवर सिस्टम, कंप्रेशन सिस्टम, हर पैक्स की अलग मैट्रिक्स की सिस्टम, आरओआई की ताकत, एक नेटवर्क से कैसे पैसा कमाना है उसका इनकम, पहले 30 दिन की मेहनत की इनकम,
लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस, इन्फिनिटी, डेप्थ, सारी जो तड़के होते हैं कॉम्प्लान में लीडरशिप क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, वो आ गए हैं। ये एक प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग कॉम्पनसेशन प्लान अभी बन जाता है, जहां आई डोंट नो इसमें कितना पैसा लोग कमाने वाले हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूँ इस कॉम्प्लान में, लेकिन मुझे लगता है एक बार आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार इसको आप समझ जाएंगे, सो ट्रस्ट मी, आपकी नींद उड़ी जाएगी और फिर आपका जो एक्शन है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो अगेन, पहले 30 दिन में अगर आपने $1 मिलियन टोटल टीम वॉल्यूम आपके 30 दिन में हुआ, और या तो टोटल टीम में $10 मिलियन का बिजनेस हो गया, तो या तो 30 दिन के अंदर 1 मिलियन का टोटल टीम टर्नओवर या 10 मिलियन का टोटल टर्नओवर विदाउट नो टाइम लिमिट, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से हर एक पर्सनल, या अच्छा आपकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यहां पर स्पिल ओवर्स की ऑर्गेनाइजेशन काउंट नहीं होगी, ये आपकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो जो स्पिल ओवर की ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, मान लीजिए मैंने एक डायरेक्ट मारा, लेकिन वो स्पिल ओवर होके यहाँ किसी के भी नीचे गया, तो उससे आपको मैचिंग इनकम आएगी, सॉरी आपको मैट्रिक्स की इनकम आएगी, उससे आपको डायरेक्ट और चेक मैच और वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन पे काउंट हो रही हैं। सो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो है स्पिल ओवर्स का और पर्सनल स्पॉन्सरिंग का, विच इज ऑब्वियसली टोटली ऑप्शनल। यहाँ ऐसे भी लोग आएंगे जो सिस्टम में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पैसे डालेंगे, उनको अपनी ROI आ ही रही है, उनकी कंपनी जो भी उनके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रही है, प्लस स्पिल ओवर इनकम उनको आ ही रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको 1% पैसा अब इन्फिनिटी से आना चालू हो जाता है जैसे ही आप पहले 30 दिन के अंदर $1 मिलियन का टोटल आपकी टीम में फंडिंग होती है, या आपकी टीम में टोटल 10 मिलियन की फंडिंग होती है। अच्छा, 1% आपको आता है। अब आपकी लेग में अगर मान लेते हैं एक लीडर ब्रेक हो जाता है, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने विक्रम जी को जोड़ा, विक्रम जी जबरदस्त लीडर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई, और फिर विक्रम जी ने भी एक वो क्वालिफिकेशन कर ली, तो अब वो 1% सारा विक्रम जी को जा रहा है, और विक्रम जी की जितनी भी अर्निंग्स हो रही है मुझे उस पर 100% मैचिंग हो रही है। तो एक तरह से 1 + 1 2% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। अब विक्रम जी आगे अपनी टीम बना रहे हैं, यहाँ पर इतने जबरदस्त लीडर हैं। सो मान लीजिए विक्रम जी ने अंजू जी को जोड़ा और अंजू जी ने भी वो क्वालिफिकेशन अचीव कर ली, तो अब अंजू जी को उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन से 1% आ रहा है, विक्रम जी को 100% उसकी मैचिंग, मतलब उनको भी 1% आ रहा है, और मेरे को 50% मैच, मतलब मेरे को 2.5% आ रहा है। सो मेरे जितने भी डायरेक्ट्स हैं, उस हर एक डायरेक्ट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मैं 2.5% तक का टर्नओवर बोनस इन्फिनिटी से उठा सकता हूं। और इन्फिनिटी की बात करें तो फिर वो आई डोंट नो, उसमें मतलब आपकी टीम में यहाँ 10 लाख लोग भी होंगे, ऐसा भी होगा, तो ये इनकम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अभी तक जो हमारा फिगर था वो 43.5% का फिगर था, और यहाँ पर हम 2.5% बोनस ऐड कर दें तो आपका ये पूरा एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 46% हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कॉम्प्लान। इसमें कहीं पर भी कोई भी ओवर पे आउट किसी भी तरह की सिचुएशन में नहीं हो रहा। 50% में से पूरा की पूरा 46% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आप क्वालिफाई नहीं है किसी भी इनकम के लिए, तो ऊपर जो भी नेक्स्ट क्वालिफाइड पर्सन है उसको चला जाएगा डायनेमिक कंप्रेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं यूनिलेवल रेजिडुअल ट्रेडिंग बोनस पे। सो इसमें काफी चीजें बहुत ही सिंपल हैं। अब तक हमने मैट्रिक्स को समझ लिया। 50% में से 46% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कंडीशन जो हमने देखी, बस लास्ट के जो 3 पैकेजेस हैं उसमें 30% पैसा मैट्रिक्स में जा रहा है, और उस 30 में से 27.5% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो ऑन एन एवरेज 50% में से 46%, लास्ट के 3 पैकेजेस में से 30 में से 27.5% डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं यूनिलेवल रेजिडुअल ट्रेडिंग बोनस। सो यहां पर आपके जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आती हैं, ये जो पैसा पहले 7 पैकेज में 50% पैसा जो ट्रेडिंग में जा रहा है, तो वो ट्रेडिंग में जब पैसा जाता है उस पर इनकम नहीं आ सकती ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा की पूरा पैसा जाना है। अब ये जो 50% पैसा गया, इस पैसे पे जो भी ट्रेड्स होना चालू हुई, सबसे कॉमन क्वेश्चन है ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली ट्रेड्स हैं, कैसे हैं। सो इसके बारे में और डिटेल्स हमें जब सिस्टम लाइव होगा तो हमें चीजें दिखना चालू हो जाएंगी। बट ये चूंकि रियल टाइम लाइफ टाइम ट्रेड्स हैं, ये शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग और आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं है जहां दिन में 10 बार ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर मोस्टली जितना मेरे को समझ में आया, लेकिन इसके बारे में मैं और रिसर्च कर रहा हूं और इसके बारे में हमें और आंसर्स मिल जाएंगे आने वाले 3, 4, 5 दिन में, एक हफ्ते में। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस, मीडियम साइड पोजीशनिंग, उस तरह की ट्रेडें ज्यादा हैं यहाँ पर। सो इंस्टेड ऑफ डेली ROI यानी कि जितना मुझे अब तक सिस्टम में समझ में आया है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 10 बार, ऐसे करके यहाँ पर प्रॉफिट्स आएंगी। और जब भी ROI आती है, प्रॉफिट आती है, वो हम विड्रॉ करते हैं। सो उस विड्रॉल के बेसिस पे उस समय कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो लेवल 1 पे 3.5%, ये आपका पूरा डायरेक्ट यूनिलेवल ट्री चल रहा है।
1%, 1%, 1 ऐसे कर करके आपको 10 लेवल पे, फिलहाल तो ये कितना हो गया, 3.5, 12.5% आपका यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 70% आपका चला गया इन्वेस्टर को, जिसका फंड लगा हुआ है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो लिमिट ऑन द ट्रेडिंग प्रॉफिट रेजिडुअल इनकम। एक कई सारे कॉम्प्लान्स में, स्पेशली पॉन्जी वॉन्जी का जहां चक्कर आ जाता है, वहां पर एक क्या होता है, एक लिमिट होती है, कैप होती है। आपने अगर सिस्टम में 100 रुपए डाला तो आप 300 रुपए ही कमा सकते हैं। 300% मैक्सिमम प्रॉफिट, 200% मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर आपको री इन्वेस्ट करना है, ऐसी चीजें। यहां पर आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में कोई भी लिमिट नहीं है। जब तक पैसा सिस्टम में पड़ा हुआ है तब तक आपको उसमें प्रॉफिट्स आपकी आती चली जाएंगी। उसके अलावा डायनेमिक कंप्रेशन वगैरह यहाँ पर भी सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, लेवल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी अप्लाई करती है। सो जो मैट्रिक्स के क्वालिफिकेशन के रूल हैं वही क्वालिफिकेशन रूल्स यहाँ पर भी हैं। पहले 2 लेवल के इनकम आपको डिफॉल्ट आ जाएगी। लेवल 3 टू लेवल 10 खोलने के लिए आपको वो 24 जितने भी वो डायरेक्ट्स हैं, वो जो कंडीशन है वही कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये स्लाइड और जो मैट्रिक्स की इन्फिनिटी बोनस की स्लाइड थी वो सारी की सारी सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली 2.5% बोनस आपको यहाँ पर भी आ रहा है। सो 1% आपको इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर आपके लीडर्स ब्रेक हो गए तो उनकी मैचिंग, और उनके नीचे एक और लीडर ब्रेक हो गए तो उनकी मैचिंग। सो टोटल 1% प्लस 1% प्लस 0.5%, 2.5% पैसा आप यहाँ पर इन्फिनिटी से कमा सकते हैं। इनको खोलने की कंडीशंस भी सेम है। तो अगर आप इस कॉम्प्लान को स्टडी करें तो इसमें काफी कंडीशंस, इन द सेंस कि बेसिकली कॉम्प्लान का पर्पस होता है एक सर्टेन बिहेवियर को एनकरेज करना। सो ये कॉम्प्लान सबसे पहले किस बिहेवियर को एनकरेज कर रहा है? सबसे पहली बिहेवियर तो ये एनकरेज कर रहा है कि आप मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा स्लॉट लें, क्योंकि जो स्लॉट आपके पास नहीं होंगे उस स्लॉट का पैसा आपको नहीं आएगा। सो इससे आपकी टीम में हमेशा 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 लोग नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। आपकी टीम में कंटिन्यूअस रीपर्चेज हायर स्लॉट्स की चलती जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये प्लान एनकरेज कर रहा है डायरेक्ट सेल मारने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे इंसान के लेवल्स, इनकम खुलती चली जाएंगी मैट्रिक्स में और आरओआई में, दोनों में। और आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग डायरेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी टीम बड़ी होगी। उसके अलावा ये लीडर्स को बिल्ड करने के लिए इस प्लान एनकरेज कर रहा है, क्योंकि पहले 30 दिन में $1 मिलियन की फंडिंग या $10 मिलियन टोटल टीम फंडिंग, उसके लिए लीडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और वो चीजें होती हैं तो आपको फिर डेप्थ से इन्फिनिटी की इनकम बहुत ज्यादा बड़ी इनकम हो जाती है। सो ये है इस प्लान की खूबियां। आई थिंक ऐसा कॉम प्लान मैट्रिक्स सिस्टम में, मतलब ट्रेडिशनल एमएलएम में मैंने जैसे एमवे हर उस तरह की कंपनीज वगैरह में थोड़ा सा चीजें देखी उसमें, लेकिन मैट्रिक्स सिस्टम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स को आरओआई के इनकम से कंबाइन करते हैं, इन्फिनिटी लेवल तक की इनकम पे आ जाते हैं, इतनी ज्यादा तरह की इनकम है। सो ये अपने आप में ही एक ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और खतरनाक प्रोजेक्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं अभी अपना स्लाइड शेयर स्टॉप करूंगा और क्लोजिंग में यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आई थिंक इस समय जो इस प्रोजेक्ट की हाइप है, अलग ही लेवल की हाइप हो चुकी है। ऐसी हाइप हमेशा देखने को नहीं मिलती है। आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में आप इंडिया में कई जगह इस प्रोजेक्ट के बारे में बात होते हुए देखेंगे सुनेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे हाइप हो चुकी है। अगले थर्सडे की शायद मैं जूम कॉल करूं, उसमें 500 से ज्यादा इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स होंगे और इट्स गोइंग टू बी एक्सप्लोजन। 2021 आई थिंक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे हम फोकस करके एक पूरी वेव को राइड कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर, अपने टीम्स का, अपने लीडर्स का, सबका फाइनेंशियल फ्यूचर इस बिजनेस के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कॉल दोबारा विक्रम जी को पास करना चाहूंगा। कुछ भी Q&As हो वो सब हम कर लेते हैं और meet with the leaders और सारी चीजें। विक्रम जी, over to you। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। मतलब कि काफी हद तक कल काफी चीजें जो क्लियर नहीं हो पाई थी वो आज सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और मैं चाहूंगा जितने भी हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, उनका उस पूरी प्रेजेंटेशन में कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। उनको यहाँ से अनम्यूट कर दिया जाएगा। सिस्टम अनबिलीवेबल है, सिर्फ जरूरत है तो थोड़ा सा सिस्टम को स्टडी करके सिर्फ एक्शन लेने की। और 2020 का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है डेफिनेटली। सो एनीवन, कोई भी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? मुझे लगता है सर मेरी प्रेजेंटेशन की तरह जैसे आपकी और मेरी प्रेजेंटेशन होती है उसके पास क्वेश्चन कम ही होते हैं। मे बी एक एक सारे लीडर्स के साथ एक एक करके इंट्रोडक्शन हो जाए। या श्योर सर। सबसे पहले सर मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अमित लोहिया जी को।
अमित जी, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस जो भी आपको सिस्टम में लगा हो वो जरूर बताइएगा सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया इधर से, आप उधर से आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, और एक बार प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। आई थिंक सर वो रेंज की वजह से लेफ्ट हो गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वो कर देता हूँ नवदीप सिंह जी। नवदीप सिंह जी, यहाँ से मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ। आप हाँ जी सर। क्या हाल है नवदीप जी? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, फाइन सर। सर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, प्लान थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर काफी हद तक आज समझ आ गया आपके देखने के बाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत सिंपल है बाकी प्लान सर में। मतलब 46 में से 39% तो इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जा रहा है, 34 हाँ जी, हाँ में जी। 5% डायरेक्ट में, बाकी सारे परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस हैं। जैसे जैसे हम लेवल्स क्वालिफाई करेंगे वैसे वैसे बोनसेस आना चालू हो जाएंगे। सिंपल। डेफिनेटली सर। बाकी बस कुछ प्लान नहीं जब सर, कॉम्प्लिकेटेड होता है तो प्लान में पैसा भी ज्यादा होता है। सर ज्वाइनिंग लिंक भेजो, बस फटाफट शुरू करें। नहीं नहीं बिल्कुल, सारी सब लाइव हो जाएंगी। जबरदस्त। हाँ जी राइट सर। सर। सो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा गुरविंदर जी। मैं आपको इधर से अनम्यूट कर रहा हूँ, और सर आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, और जो भी आपको चीज क्लियर हुई हो, जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी माइंड में चल रहा हो, तो वह प्लीज डिस्कस कीजिए और अपने बारे में बताइए प्लीज, गुरविंदर जी। हाय मिस्टर गुरविंदर, हाउ आर यू? आर यू हियर? आई थिंक है नहीं गुरविंदर जी अवेलेबल। विक्रम जी अभी शायद सर उनका नेटवर्क इशू है। हेलो हेलो, अवेलेबल yes. सर, अवेलेबल। हाउ आर यू सर, मिस्टर गुरविंदर? फाइन सर, फाइन। ग्रेट सर। चीजें समझ में आ गई आपको? कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके जो मैं आंसर कर सकूं? काफी हद तक तो समझ आ गया, बाकी अगर थोड़ा बहुत है जो नहीं समझ आया वो मैं विक्रम सर से कर लूंगा, फोन पे बात कर लूंगा उनसे। श्योर सर, श्योर। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके अंकुर सर, नेक्स्ट मैं जिस पर्सन को बुलाना चाहूंगा उसकी जूम वेबिनार का सबसे तगड़ा फैन मैं हूं, तो मैं अनम्यूट इधर से करना चाहूंगा राहुल सिंह जी को। राहुल सर आप अनम्यूट हैं, इस साइड से आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, और प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यहाँ पे। हेलो विक्रम भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। अंकुर जी, हाउ आर यू? वेरी गुड राहुल, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। लाइक मैं जब भी आपका वेबिनार देखता हूँ, आपकी वॉइस एक बहुत ही गजब की पावरफुल वॉइस आपको मिली है, और जब भी आपको आपको कोई सुनता है तो आपका दीवाना हो ही जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन जो आपने दी है, वंडरफुल प्रेजेंटेशन है। इसको एक बार में रिमेमराइज करना है, इसको समझ पाना तो आसान है, लेकिन याद करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेट्स वेट, और 15 को हम लोग ब्लास्ट करने ही वाले हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब भी आप इसका रिप्ले, मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जब भी इसका रिप्ले देखें तो साथ में अगर स्लाइड्स को खोल लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सारे नंबर्स को समझना। दैट्स ट्रू, ग्रेट, नो इश्यूज। थैंक यू राहुल। थैंक यू अंकुर, बाय। तो अंकुर सर, नेक्स्ट मैं आपकी टक्कर में, जो आपकी आवाज पावरफुल है, तो आपकी टक्कर में एक पर्सन को रखना चाहूंगा यहाँ पे, दुर्गेश झा जी को। दुर्गेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप उधर से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, दुर्गेश झा जी। नमस्कार अंकुर जी, नमस्कार सर। कैसे हैं भाई? बहुत ही स्ट्रांग आवाज है आपकी। बहुत, आप बस आपकी जैसी नहीं है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत काम चला लेती है। ओके सर, पहले अमिताभ बच्चन सर, दूसरे दुर्गेश सर। मेरे तो एक्चुअली में मेरी आवाज सिर्फ इंडिया में चलती है, आपकी आवाज ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। थोड़ी अंग्रेजी सिखा दी अंग्रेजों ने, और क्या, बस हो गया। नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है, वो चीज सीख लेनी चाहिए। राइट सर, राइट। एक्सपीरियंस यही है। आज से पहले मैं भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं था, फोर्साज में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया। ना ही मैं इथेरियम, ना ही मैं क्रिप्टो करेंसी को जानता था, ना इसकी पावर को जानता था, लेकिन अब सब कुछ जान गया हूँ। तो जान के अब बस ये समझ में आता है कि लाइफ क्रिप्टो है। और आपने जो ये आज हमारे साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन अभी मैं बी फ्रैंकली बताऊं कि मैं जब तक खुद चीजों को पेन पेपर पे लेके नहीं बैठता हूँ, तब तक मुझे चीजें समझ में नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल तो सही मैं बात। एक बार इन चीजों को पेन पेपर पे लेके बैठूंगा, और बिल्कुल मतलब
इसमें तो डाउट ही नहीं है कि जो जो विक्रम भाई बोलेंगे वो तो करना ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकुर भाई, थैंक यू, थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक नेक्स्ट यू। मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा चरणजीत सिंह सर। चरणजीत सिंह हमारे फौज से हैं और मैं चाहूंगा कि सर भी आए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। चरणजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है और आप उधर से खुद को अनम्यूट कर लीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार Charanjit, जी, नमस्कार। namaskar, sir. How are you? फाइन सर, एंड यू? Very good, sir. Very good. सर मैं थोड़ा सा एक्चुअली मार्केट में उतरा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सारा मीटिंग मैंने सुना है तो बढ़िया लगा सर, अच्छा टीम है। तो सर अच्छा स्टार्ट करेंगे, उम्मीद है। Right, sir. Great. चलिए फिर करते हैं बड़े लेवल पे, मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। Right जी, okay. ओके विक्रम सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सर मैं चाहूंगा अगेन फिर से अमित लोहिया जी आ चुके हैं। अमित लोहिया जी, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर। अमित हेलो लोहिया जी सर। हेलो Hi, Mr. हेलो। Amit. How are you? हाय अंकुर, दिस साइड तरनजीत। एक्चुअली मेरा ना फोन की बैटरी ऑफ थी तो मैं अमित के फोन से कनेक्ट हूँ। Oh, okay. हाउ आर यू? Okay. Very good, यार. Very good. ओके अंकुर, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी वंडरफुल, बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी आपने। सेकेंडली मैं एक बात जानना चाहूंगा, इसमें आपने बताया 50% जाएगा ट्रेडिंग के ऊपर, आई एम राइट? बिल्कुल। जो 50% ट्रेडिंग पर जाएगा उसमें से जो ट्रेडिंग में से प्रॉफिट आएगा उसमें से पैसा बांटा जाएगा, आई एम अगेन राइट? बिल्कुल 100%। लेट्स सपोज कीजिए 50%, मैंने 1 लाख रुपए, हम रुपये से बात करते हैं, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 50% ट्रेडिंग में गया यानी कि 50,000 में से देखिए ट्रेडिंग बहुत अच्छी हुई, मैं ये मानता हूँ कि 50% प्रॉफिट आ गया उनको, ठीक है, यानी कि 25,000 रुपीज प्रॉफिट आ गया। ठीक है। 25,000 का 85% पैसा बटेगा। वो कहाँ बटेगा अलग बात है, बट टोटल 85% बटेगा। आई एम अगेन राइट? बिल्कुल सही, करेक्ट। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज का लेट्स से 22,000 बटा। अब 22,000 का 70% पैसा इन्वेस्टर को जाएगा, यानी कि 14,000 रुपीज। बिल्कुल सही बात है। ये उस केस में हुआ जब हमने 1 लाख रुपए लगाए और हमें 14,000 मिला, जब ट्रेडिंग में 50% का बेनिफिट हुआ। अब ऐसा नहीं होता कि ऑब्वियसली ट्रेडिंग है, कई बार 100% भी बेनिफिट भी हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है। करेक्ट। अगर बेनिफिट 25% हुआ तो हमें 7,000 रुपीज आए, अगर बेनिफिट और कम हुआ तो हमें और पैसे आएंगे, और कम पैसे आएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। यानी कि इतना ज्यादा लगाने पर देखिए, एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, जितनी भी कंपनी चलती है, भले ही वो इंडियन हो या बाहर से हो, पीछे कंपनी आई थी 3x बिट, महेंद्र सिंह वाली, दुबई से, जो कि जेन्युइनली ट्रेडिंग करता था, शायद आप जानते भी होंगे उसे। वो 100% पैसा लगाकर भी प्रॉपर इनपुट नहीं दे पाया, क्योंकि उसको बर्डन था सारा आरओआई का, लेवल का। सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि कंपनी 50% केवल पैसे डालेगी ट्रेडिंग में और सारा आउटपुट निकाल लेगी और उसे रेगुलर देती भी रहेगी, कभी लॉस भी होगा, इन दैट केस वो भी देके चलना है। ओके, तो दो चीजें यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे क्लियर हो गए। सो नंबर वन चीज, एज अ इन्वेस्टर, अच्छा यहाँ पर एक चीज और इन्वेस्टर के लिए हो रही है, उसकी मैट्रिक्स से जो इनकम आ रही है वो अलग इनकम आ रही है, स्पिल ओवर वगैरह वो अलग चीजें होंगी, ठीक है ना? वो तो अपना अलग उसका पे आउट चल ही रहा है, 46% डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 50,000 रुपए मैट्रिक्स में जा रहा है उसका 46,000 रुपए बढ़ जा रहा है नेटवर्क में। अब हम आ जाते हैं हार्डकोर आरओआई पे। तो यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पर कोई नंबर वन एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए डाला तो मैक्सिमम आप 3 लाख ले सकते हैं सिस्टम से, या 2 लाख उठा सकते हैं, या 4 लाख ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर एक कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ 6 महीने या 12 महीने तक आरओआई आएगी। इसमें यहाँ पर आपका पैसा एंडोटेक के साथ पड़ा हुआ है और उस पैसे पे आपको आरओआई हर समय आती रहेगी। ये चीजें, तो ये आरओआई वो कितनी आएगी, वो डबल भी, मतलब अगर एवरेज पास्ट परफॉर्मेंस की इनकी बात करें तो सालाना 300 to 800% तक का इन्होंने परफॉर्मेंस पिछले 3 से 4 साल की इंट्री ट्रेडिंग का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। सो अगर मैं एक एवरेज फिगर की बात करूं तो 500% ईयरली, ये एक इसका एवरेज फिगर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस फिलहाल इनकम है। तो वो 1 साल भी आ रही है, फिर 2 साल भी आ रही है, फिर 3 साल भी आ रही है, फिर 4 साल भी आ रही है। सो वो अपने आप आती चली जा रही है। उसमें ऑब्वियसली अगर आदमी कंपाउंड करता है तो इनकम और ज्यादा आ सकती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल सिस्टम की। हेलो,
आई थिंक सर अनम्यूट हो गया सर, मैं उनको म्यूट हो गया हूँ, मैं दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ। राइट जी, राइट। या सर सर तरुण जी आप फिर से अनम्यूट हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था अंकुर जी कि आप भी कंपनीज कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कोई भी कंपनी एक साल तो चलती नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपको भी पता, उनको बर्डन होता है, जितनी एंट्री जाती है उनको आरओ देनी है, जो भी है। इन दैट केस आपको लगता है कि अगर एक साल कंपनी चल गई, बहुत अच्छी बात है, तो 500% एज्यूम करते हैं कि वो ले जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। और अगर नहीं चली तो उससे भी कम, वो भी उस केस में ट्रेडिंग पर प्रॉफिट है। अगर फिक्स होता तो बेटर होता कि कंपनी पे बर्डन होता कि मुझे इतना देना ही देना है। अब क्या, लेट्स सपोज करो कंपनी में अगर लॉस जाता है तो उतना ही कम होगा। अच्छा, इन दैट केस एक क्वेश्चन और, अगर लॉस होता है तो उस केस में क्या आरओआई आएगी या नहीं आएगी उस मंथ में? कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तो उस मंथ में आरओआई नहीं, अगर लॉस हो रहा है तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है। मैं आपकी बात समझ गया, मार्केट और मतलब मार्केट्स में एमएलएम के मार्केट में कैसा चल रहा है और टिपिकल कंपनी की लाइफ साइकिल एक साल की, वो चीजें वो एक टिपिकल केस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में आ जाएं, सो एक टिपिकल आरओआई बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जनरेशन नाम में कुछ भी नहीं होता है, करेक्ट। कोई भी मार्केट में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है इस समय जिसमें कोई जनरेशन हो रहा हो। वो अल्टीमेटली पैसा एक जगह इकट्ठा होता चला जाता है और उसी पैसे से डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है, और जब तक इनकमिंग आउटगोइंग से ज्यादा होती है तब तक कंसेप्ट चलता चला जाता है, और वो एक टाइम पे आके इनकमिंग आउटगोइंग का डिसबैलेंस हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। इन्होंने वो जो चीजें हैं वो इसलिए उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया है। तो वो जो भी फिक्स बट रहा है वो 50% वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी जो अपना 50% है उसमें कंपनी जब भी प्रॉफिट कमा रही है आपकी ट्रेड में, वो हफ्ते में एक बार हो रही है, हफ्ते में 2 बार हो रही है, महीने में 10 बार हो रही है। होपफुली प्रॉफिट्स होंगी। एंडोटेक का नाम इस समय बड़ा है इंडस्ट्री में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक अननोन कंपनी जिसके बारे में कहीं किसी ने सुना नहीं है मार्केट में, वहां पैसे जा रहे हैं। तो एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छा नाम है। सो होपफुली प्रॉफिट्स विल बी गुड। बाकी जब चीजें 15 तारीख को लाइव होंगी हमें खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरह से ट्रेड्स हो रही हैं। अंकुर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आपने भी बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट किए होंगे, सिया, डीजीबी, एडा, बट आप देखेंगे पिछले 2 साल में उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल डंप है। बिल्कुल। तो उस केस में आपको लगता है, लेट्स सपोज मैं भी 2 साल पहले काफी करता था ट्रेडिंग क्रिप्टो में, अब छोड़ी हुई क्योंकि डंप ही हो गए, कॉइन खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट। सिया, डीजीबी, एडा जो भी है, एक इथेरियम वो भाग रहा है, बिट्टू भाग रहा है। इन दैट केस आपको लगता है कि इतना कोई भी मतलब एक्स अमाउंट भी प्रॉफिट निकाल पाना इजी होगा आज की डेट में जब सारे कॉइन्स ही मैक्सिमम डंप है? डू यू थिंक सो? 100% डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। इस समय फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेडिंग की बात करें, सो इस समय मात्र पिछले 2 महीने में बिटकॉइन की प्राइस डबल हुई है ऑलमोस्ट, और इथेरियम की प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना हुई है। सर केवल ये दोनों भाग रहे हैं, एक आधा कोई और कौन भाग रहा है, बाकी कोई भी नहीं भाग रहा? अगर नहीं, बहुत सारे भाग रहे हैं सर। इस समय आडा आपका 3 सेंट से 12 सेंट पे आ चुका है। रिपल आपका 25 सेंट से 70 सेंट होके आया है। स्टेलर आपका 6 सेंट से 20 सेंट गया है पिछले महीने, अभी गया है 2 हफ्ते में। उसके अलावा डेफाई के कॉइन्स इस समय बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, वाईएफआई और काफी सारी चीजें। तो मार्केट में हमेशा मूवमेंट होता है, मार्केट में हमेशा अच्छे कॉइन्स ज्यादा भागते हैं और जो वीक कॉइन्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे पास किन कॉइन्स का स्टॉक है, और वहीं पर ऑब्वियसली चीजें एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें काउंट होती हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मेरे को बस ये ट्रेडिंग ये फॉर्मूला समझना था कि कैसे कंपनी आरओआई दे रही है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो रियल टाइम ट्रेड हो रही है और उस ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के हिसाब से आरओआई अपने को आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक्स अंकुर। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू विक्रम जी। मैक्सिमम गेस्ट सर हमारे आ चुके हैं, कुछ एक हैं अननोन नाम से, तो मैं चाहूंगा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम उनको अनम्यूट करके तो वो अपनी बात रख सके। कोई एनीवन, कोई भी पर्सन हो? आई थिंक नो सर। तो मेरे हिसाब से लास्ट हमारे लेडी सिंगम बचते हैं, उनको बुला लेते हैं। मंजू जी क्या हालचाल? हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ ड्राइव कर रही हैं? बस सर निकल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। आपको पता है बिजनेस के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो सर आई वाज इन मीटिंग और मैंने सारी चीजों को किया है, और कल की जो मीटिंग थी मैं कहीं ना कहीं वहां पे भी थी।
बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सबका। ऑलमोस्ट सभी लीडर से बात हो चुकी है, बट कुछ एक मीटिंग्स थी ऑलरेडी, जिसके कारण फुली मैं इसमें हिस्सा नहीं ले पाई। आज सिर्फ विक्रम जी ने जो एफर्ट्स किए हैं वही है, अभी मेरे एफर्ट्स बाकी हैं, तो अगेन मिलते हैं हम। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिस वाज एनी हाउ कोर लीडर्स मीटिंग, सो यू नो जरूरी है कि हमारे इनिशियल जो 3 फिर 9 फिर 27, मैं कहता हूँ ये कहता है ना ड्रीम 100, तो हमारे जो पहले 100 लीडर हैं वो हमें, द टीम हैज टू बी सो स्ट्रांग कि वो अपने आप ही 1 लाख हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेट्स गो। राइट जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिर हम करेंगे आगे जूम कॉल, बाकी इसका रिप्ले मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विक्रम जी, बाय। ओके सर।